मिनरल जो है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ये बात मैं पहले समझाता हूँ, अगर नहीं देखा तो ऊपर देख लीजिए, ठीक है। अब एक ऐसी चीज़ जो कि ज़मीन से निकलती है, ठीक है, कभी किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जो है इंसान के अंदर, उसका इंसान के जिस्म के अंदर भी कोई काम हो सकता है। बेसिकली जो जिंक है इसकी दरियाफ्त होती है 16वीं सदी में, ठीक है, लेकिन 19वीं सदी तक यानी कि सन 1900 तक जो है जिंक के बारे में गुमान किया जाने लगा कि जिंक जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर भी कोई काम करता होगा, ठीक है। ये इस बारे में सोचा जाना शुरू किया गया। तो अब जो जिंक है ना, इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट वगैरह डिफरेंट थ्योरीज वगैरह लेकर आते रहते थे कि जिंक जो है वो ये काम करता है, जिंक जो ये काम करता है, लेकिन जिंक का जो है ना बराह रास्त किसी किस्म की कोई ऐसी तहकीक नहीं आ रही थी कि जिंक का वाकई हमारे जिस्म में कोई काम होता भी है या नहीं, ठीक है। इसमें जो ब्रेक थ्रू है या फिर जो बड़ी डिस्कवरी आई वो आई 1961 यानी 1961 में ईरान में कुछ जो लोग थे, उन कुछ लोगों के अंदर ये देखा गया कि जो लोग हैं उनके अंदर एक तो मर्दाना कमजोरी पाई जा रही है, हाइपोगोनाडिज्म पाया जा रहा है, और दूसरा ये था कि वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो सही से बड़े नहीं हो पा रहे। तो जब उस पर तहकीक की गई ईरान के उन लोगों के ऊपर, जब वो तहकीक की गई तो उस तहकीक में ये बात बाकायदा तौर पर साबित हो गई कि जो जिंक था वो उनके अंदर कमी थी उस जिंक के अंदर। तो इस तरह की बाकायदा बात मेडिकल साइंसेस में आ गई कि 1961 के बाद के जिंक जो है हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ काम करता है, ठीक है। और इसके ऊपर जिंक के ऊपर डिफरेंट किस्म की तहकीक शुरू हो गई, जिंक के ऊपर तहकीक अब भी चल रही है, ठीक है। अब जिंक जो है हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ काम करता है, जैसे कि जिंक का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि हमारे जिस्म की जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जो हमें जरासीमों से बचाती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है जिंक का, ठीक है। और जिंक का इसके अलावा हमारे जिस्म के जो ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं इसको भरने में बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह जिंक का जो है वो मर्दाना, ठीक है, यानी कि गोनैडिज्म, मर्दाना या फीमेल जो भी हैं उनके गोनैड्स होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें गोनैड्स कहा जाता है साइंस, ठीक है। तो उनको भी डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है। ये देखा गया कि वो बच्चे जिनकी जो है ना बचपन में जिनकी जिनमें कमी थी तो उनके जो आज़ा हैं, ठीक है, वो सही से डेवलप ही नहीं हो पाते, ठीक है। अब जिंक का इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि अगर जिंक की कमी हो जाए तो आपके अंदर बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर जिंक की कमी हो जाए तो आपके जो जिस्म है वो आपके जो ज़ख्म है वो भरा नहीं करेंगे, वो आसानी से भरा नहीं करेंगे, आप अमूमन बीमार रह करेंगे, हर वक्त आपको जो है नज़ला, जुकाम, ठीक है, इस तरह की बीमारियाँ रहेंगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो जिंक की कमी की वजह से ये देखा गया कि लोग जो हैं उन्हें डायरिया रहता है, यानी कि उन्हें जो है क्या कह सकते हैं, हम डायरिया को क्या कहते हैं, जुलाब लगे रहते हैं, ठीक है, जुलाब लगे रहते हैं। और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो है ना अलामात वगैरह आती हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है जिंक हमारी, इसके अलावा कुछ ऐसे जो 5 हिस्से हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जिंक का बहुत बड़ा हाल है। जिंक अगर ना हो तो हमारे जो सूंघने, जिंक का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, जो सूंघने की हमारी सलाहियत है, इसमें अगर जिंक की कमी आ जाए तो हमारी सूंघने की सलाहियत जा सकती है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा अगर जिंक की कमी हो जाए तो आपको रात के टाइम में दिखेगा भी नहीं, ठीक है, ये भी एक साइन है, ठीक है। और जिंक की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिंक जो है वो हमारी स्किन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। अगर जिंक की कमी आ जाए तो हमारे स्किन के ऊपर डिफरेंट जो है ना बीमारियाँ शुरू हो जाएगी, डर्मेटाइटिस शुरू हो जाएगा, पॉस्चुलाइटिस शुरू हो जाएगी, डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं स्किन की। तो वो वार्निंग साइन से यूँ कहा जाए कि वो ख़तरनाक साइन जो अगर आप में है, आपको जिंक है, तो वो ये आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपको अमूमन डायरिया रहेगा, आप हर वक्त बीमार रहा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कमज़ोर होगी, ठीक है, आपको हर वक्त वो जो है जुलाब लगे रह सकते हैं। इसी तरह आपकी स्किन पे जो है डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ रहा करेंगी आपको। तो ये जो है ना ये कुछ ऐसे साइंस हैं, ठीक है, जो कि जिंक की कमी के अंदर आएंगे, लेकिन ये साइन और भी बीमारियों के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिंक के लेवल्स वगैरह का जो है एक डॉक्टर से जाके चेक करवाना और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचेगा, डायरेक्ट में पहुँच जाएगा कि मुझे जिंक की कमी ही है। इसके अलावा जो जिंक है, ठीक है, ये तो होगी इसकी कमी की वजह से जो अलामात आपको आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह जिंक का आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी मैंने कि जिंक आया कैसे, किस तरह मेडिकल साइंस में शामिल हुआ, ठीक है, इसकी किस तरह जो है इंसानी के ऊपर ज़िंदगी। अगर आपको आज भी कोई शख्स ये कहना कि जिंक जो है वो ऐसा मिनरल है जिसका इंसान की जिसम में कोई काम नहीं है, उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ी है। जिंक जो है वो तकरीबन 250 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स के अंदर इन्वॉल्व है, डिफरेंट एंजाइम्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह जो कि हड्डियाँ वगैरह बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो अगर जिंक की कमी है तो वो भी सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो हड्डियों में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हमारे मशीन वगैरह वाले के बारे में पढ़ना ऊपर डालूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यही जो है जिंक
अब अगर जिंक के देखा जाए कि वो कौन कौन से खाने हैं जिनके अंदर हमें जिंक मिल सकता है। अब नॉर्मली मैंने बताया था कि मिनरल्स होते हैं इसकी कमी हमें नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये हमें खुराक खाने से भी मिल रहे होते हैं, हमें प्लांट से भी मिल रहे होते हैं, यानी कि जो हम हरी सब्जियाँ वगैरह खाते हैं उससे भी मिल जाते हैं, जो हम रोटी खाते हैं मुर्गे भी खाते हैं उससे भी मिल जाते हैं, इसलिए इसकी कमी आनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ऐसी अलामात वगैरह आ रही हैं कि आपको जिंक की कमी है, तो ये कुछ 4 या 5 खाने हैं, अगर आप इससे ज़्यादा खाएँ तो आपको इंशाल्लाह ताला जो है जिंक की कमी नहीं आएगी। जिनमें पहला जो है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर मिनरल्स लेने हैं ना, तो ये बात बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश्ड है कि मिनरल का सबसे बड़ा जो है ना सोर्स, यानी उनका जाएगा जो ख़जाना है वो समुद्री जो है ना मखलूक है। आप मछली वगैरह खाएं, आपको किसी किस्म की मिनरल की कमी नहीं आएगी, किसी किस्म की आयरन कैल्शियम हर मिनरल आपको मिलेगा, ठीक है, सी फूड खाने से। इसके अलावा गोश्त खाने से, ठीक है, गोश्त खाने से जिंक आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर इसी तरह आपको अंडे से जिंक मिलता है, ठीक है, और इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें जिससे आपको जिंक मिल रहा होता है। तो अगर आपको जिंक की कमी के वगैरह कुछ ऐसी अलामात आ रही हैं जो मैंने बताई हैं, तो आप इन खानों के साथ ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको कमी आएगी, ठीक है। सो जिंक का जो है तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है टॉपिक। कोई और चीज़ अगर रह गई है तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला यहाँ तो नीचे डाल दूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा आर्टिकल, ठीक है। और अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो उस आर्टिकल पर जाकर लिख सकते हैं। और दैट्स ऑल। हाँ, एक मज़ीद बात, अगर कंपेयर किया जाए ना कि वेस्ट में और ईस्ट में, वेस्ट यानी कि जो यूरोप वगैरह है, अमेरिकन साइड है, एज़ कम्पेयर टू कि पाकिस्तान और एशिया की साइड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे यहाँ पे जो जिंक वगैरह उनकी कमी है ना, वो होनी नहीं चाहिए। हमारी जो खुराक है वही ऐसी होती है जिसके अंदर हर चीज़ हमें मिल रही होती है, ठीक है। हम नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू के जो वेस्ट में जो अंग्रेज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा बाज़ार की चीज़ें यानी कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह, बर्गर वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें जिंक की कमी आती है। लेकिन उनकी हुकूमतें इतनी अच्छी हैं कि उसमें जिस चीज़ की कमी आती है, ठीक है, उसे वो फोर्टिफाइड कर देती हैं उसके साथ। अब फोर्टिफिकेशन क्या है कि आपकी जो नॉर्मल ग़िज़ा है, अब वहाँ पे लोग सीरियलैक वगैरह, सीरियल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उसमें बिल्कुल भी ग़िज़ाइयत नहीं होती। अब वो चीज़ें जो कि वहाँ की आवाम जो है उसमें कमी थी, ठीक है, उसमें क्या किया गया कि वो फॉर एग्जाम्पल अगर जिंक है, ठीक है, अब जिंक की जो पूरी हमारे जिस्म के अंदर ज़रूरत है ना, इस वक्त भी जो अगर मेरे अंदर कोई जिस्म, अगर मैं नॉर्मल हूँ, मेरे अंदर जिंक की नॉर्मल मिकदार है, तो वो भी 2.5 ग्राम के करीब है, ठीक है, सिर्फ 2.5 ग्राम के करीब है जो कि हमारे अंदर पूरी बॉडी के अंदर जिंक पाया जाता है। अब जिंक की बहुत थोड़ी सी मिकदार चाहिए होती है। अब उनकी हुकूमतों ने क्या किया कि जो उनकी खुराक है वो लाजिम कर दिया तमाम कंपनियों के ऊपर कि वो जिंक की या फिर ऐसे फॉलिक एसिड वगैरह इस तरह के केमिकल्स और मिनरल्स जिनकी कमी आती है आवाम को, वो उनकी आम ग़िज़ा के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह बोल्ड स्टेप जो है हमारी हुकूमत ने भी एक बार लिया था कि अब जैसे आप नमक लेते हैं, आयोडाइज साल्ट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। आयोडाइज साल्ट क्या है कि नॉर्मल नमक है, उसके अंदर आयोडीन मिला दिया गया, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से हमारी आवाम के अंदर थायराइड के प्रॉब्लम बेतहाशा बढ़ गए थे। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हुकूमत ने जो थी, जितनी भी नमक की कंपनियाँ थीं, उनको कहा कि आप नमक के साथ आयोडीन का एक एटम या मॉलिक्यूल जो है ऐड कर दें, ताकि वो जो है आवाम के अंदर आयोडीन की कमी ना आए, तो थायराइड के प्रॉब्लम्स कम हो जाएँ। तो आप बकायदा देख सकते हैं, अगर करने की नीयत हो तो यहाँ पे भी काम हुआ है, लेकिन बात वही आती है नीयत की और आवाम के अंदर शऊर की, ठीक है। तो दैट्स ऑल, शुक्रिया।